12 साल की उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, अपने आंगन में यहाँ वहाँ दौड़ती हैं। 12 साल की उम्र होती ही क्या है, इस उम्र में नन्हे पैर उछल कूद करते हैं, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी नहीं थी। इस उम्र में उसे अपने घर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर चलना पड़ा। वो अब जहां है उसे वहां नहीं होना चाहिए था। घर पहुंचने की खातिर इतनी लंबी दूरी तय की, लेकिन वो अब अपने घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो गई है। 3 दिन तक चलते चलते चूर हो गई तो बेसुध होकर गिर पड़ी। लॉकडाउन में वो पैदल ही तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर तक 100 किलोमीटर पैदल चलती रही, लेकिन पहुंच नहीं सकी। ये 12 साल की जमलो मड़कम की यात्रा थी। जमलो ने अपने घर पहुंचने से 14 किलोमीटर पहले ही दम तोड़ दिया। अभी 2 महीने पहले ही जमलो बीजापुर के अपने गांव आदेड़ से तेलंगाना में मिर्च तोड़ने का काम करने के लिए पेरूर गांव गई थी। उसके संग उसके कुछ रिश्तेदार भी गए थे। जमलो के साथ 11 और लोग तेलंगाना के चिली फार्म में काम करने गए थे। लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद 15 अप्रैल को जमलो और उसके परिवार ने घर वापसी की हाड़ तोड़ यात्रा शुरू की। सब सील था, सब कुछ बंद था और इनके पास आगे पैदल चलने का ही रास्ता बचा था। यही सफर जमलो का आखिरी सफर साबित हुआ। जमलो के पिता आंदोराम मड़कम कहते हैं कि उसे रास्ते में उल्टी दस्त हुआ, पेट में दर्द था। डॉक्टर कहते हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शायद थकान, पानी की कमी या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी से उसने दम तोड़ दिया हो। वजह जो भी हो, लेकिन जमलो फिर कभी नहीं लौटेगी। जमलो का कोविड-19 टेस्ट भी किया गया था, जो कि नेगेटिव आया। तोयनार थाना अंतर्गत आदेड़ ग्राम के 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालोगड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो इंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है, इस कारण एक और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरूर से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खबर सुनकर परिवार को कुल 5 लाख रुपए की सांत्वना राशि दी है। बीजापुर जिले के कलेक्टर मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। जब उसे मदद चाहिए थी तो वो सड़कों पर खाक छानती रही। ये सब सरकारी इंतजाम अब जमलो के किसी काम के नहीं हैं। लॉकडाउन में आगे दिख रहे अंधेरे में लाखों मजदूर सड़कों पर हैं। मदद आती भी है तो देर से। ऐसी कितनी ही जमलो आज भी सड़कों पर हैं, उनका क्या? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।